हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाले राजीव सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेशन 3 करेंगे, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे डिस्कस करेंगे। आप हर क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट on a sum of rupees 4096 at 15% per annum for 2:1/2 years if compound interest is compounded 10 monthly। 15% ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 4096 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। टाइम गिवन है 2:1/2 ईयर्स। टाइम गिवन है 2:1/2 ईयर्स। यदि आप इसे मंथ में कैलकुलेट करें तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में कितने हो गए 24 और हाफ ईयर में 6, यानी टोटल 30 मंथ्स कैलकुलेट करें। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड 10 मंथली, यानी ब्याज हर 10 महीने पर संयोजित हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है 10 मंथली, तो आपने 10-10 महीने का टर्म बनाया, तो 30 मंथ्स में 10 मंथ्स के कितने टर्म बनेंगे? 3 टर्म बन रहे हैं। तो पहला 10 मंथ्स, ये दूसरा 10 मंथ्स और ये तीसरा 10 महीने। और क्वेश्चन में गिवन है ब्याज की जो वार्षिक दर है कंपाउंड इंटरेस्ट की, एनुअल रेट 15% है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर कंपाउंडेड 10 मंथली है, तो आप पहले 10 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर ले। तो क्वेश्चन में गिवन है 15% और ये 15% पर एनम, यानी 15% ब्याज आपको कितने महीने में देना होता है? 12 मंथ्स में। लेकिन हमें 10 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। 10 महीने का आपने कैलकुलेट करा, 4 से 6, 5, 3 से 2, 3 से 5, तो आपने ये कैलकुलेट करा 25/2, इट मीन्स 12:1/2। 12:1/2, यानी 10 महीने के लिए जो ब्याज आपको मिलेगा 12.5%, और हमें पता है 12:1/2%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, यानी पहले 10 महीने में आपको 1/8 इंटरेस्ट मिलेगा, अगले 10 महीने में फिर से 1/8 और अगले 10 महीने में फिर से 1/8। अब क्वेश्चन में आ जाए, 1/8 इंटरेस्ट का क्या मतलब है? 1/8 इंटरेस्ट का ये मतलब है 8 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। यदि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपने कैलकुलेट करा, प्रिंसिपल 8 यूनिट है और आपको 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट कितने यूनिट हो गए? 9 यूनिट। ये रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का पहले टर्म के लिए है। यदि आप 2 टर्म के लिए रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको मैंने सिखाया दोनों साइड स्क्वायर कर ले। यदि आपका 3 टर्म बन रहा है तो आप दोनों साइड क्यूब कर ले, यानी आपने रेशियो कैलकुलेट करा 8 क्यूब इज टू 9 क्यूब। तो ऐसे सॉल्व करें, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब आपने कैलकुलेट करा 729। तो आपने इस पूरे 30 महीने के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कैलकुलेट कर लिया 512:729। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रिंसिपल क्या गिवन है? 4096। अब देखिए इसकी वैल्यू गिवन है 4096, तो 512 यूनिट की वैल्यू 4096 है, तो आपने कैलकुलेट करा 8 टाइम्स, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ रही 8 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब आ रहा है कितना? 8 यूनिट, 8 रुपये। अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए 512 रुपये आपका प्रिंसिपल है
और आपके लिए अमाउंट है 729, तो आपने कितने यूनिट ब्याज मिल रहा है, आपको कितना यूनिट ब्याज मिल रहा है, तो आप ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, 217 यूनिट। CI आपने कैलकुलेट कर लिया 217 यूनिट, और हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो आपने कैलकुलेट कर लिया 217 यूनिट, तो आ रहा है 1736 रुपीज। यानी आपने सॉल्व करा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2.5 साल के लिए वो आ रहा है 1736 रुपये। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कोशिश ये करना है कि पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर यदि नहीं हो रहा है तो फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए, कैसे आपको समझाया जा रहा है, आप उसे डिटेल्स में देख सकते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, 10,500 रुपये की राशि पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों में बढ़कर 13,825 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि पर 5 वर्षों में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है कि 10,500 रुपये को आपने ब्याज पर लगाया और आपको कितना मिल रहा है, 13,825 रुपये। अब उसी पैसे को दोगुने रेट से हमें लगाना है, कितने ईयर के लिए, 5 ईयर्स के लिए। अब इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक से सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जो पहला कंडीशन गिवन है आपने वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, और फिर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर लिया, और फिर प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, और रेट आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर वहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका आपके लिए काफ़ी कैलकुलेटिव होगा और टाइम टेकिंग होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसे देखिए। जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, SI इज इक्वल टू PRT/100। अब देखिए पहली कंडीशन और दूसरे कंडीशन, दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल क्या है, कांस्टेंट है। पहले कंडीशन में भी आपने 10,500 रुपये लगाए और दूसरे कंडीशन में भी आपने 10,500 रुपये लगाए, प्रिंसिपल तो कांस्टेंट है, और ये वैल्यू 100, ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। रेट आपने बढ़ा दिया तो आपका ब्याज भी बढ़ जाएगा, टाइम आपने बढ़ा दिया तो आपको ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा, टाइम कर दिया कम कर दिया तो आपको ब्याज भी कम मिलेगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए पहले कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट SI 1 लिख रहा हूं, और दूसरे कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए पहले कंडीशन में रेट और टाइम और दूसरे कंडीशन में रेट और टाइम, इसे हमें सोचना है। फिर यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो मिल जाएगा, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ब्याज की दर जो पहले कंडीशन में है, दूसरे कंडीशन में ब्याज की दर आपने क्या कर दी, आपने डबल कर दी। यानी इस केस में यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है तो दूसरे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट हो गए, 2%। अब आप देखिए पहले कंडीशन में टाइम क्या गिवन है, पहले कंडीशन में टाइम गिवन है 19:5 ईयर्स, 19/5 ईयर्स। और दूसरे कंडीशन में टाइम क्या गिवन है, दूसरे कंडीशन में टाइम गिवन है 5 ईयर्स। यहाँ से आप इसे सॉल्व कर रेशियो कैलकुलेट करें तो आपने ये सॉल्व कर लिया, ये 19 और ये 25 × 250। यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 19:50 है। अब आप आ जाएं पहले कंडीशन पर। पहले कंडीशन में क्या है, 10,500 रुपये और 10,500 रुपये प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट कितना हो जाता है 13,825। तो आपने यहाँ से ये कैलकुलेट कर लिया कि आपको ब्याज कितना मिल रहा है। यानी पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है 3,325 रुपये, यानी आप ये कह सकते हैं 19 यूनिट की वैल्यू 3,325 है।
3325 है, तो आपने 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो आपने 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 175। अब हमें ये पूछा जा रहा है इसी पैसे को दोगुने रेट पर 5 वर्षों के लिए लगाया जाए तो इससे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यानी आपने 50 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 50 इंटू 175, तो आपने कैलकुलेट करा 8750, यानी दूसरे पार्ट से आपको कितना ब्याज मिलेगा, 8750 रुपये। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आप प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िए, आप डेली कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होने में अभी टाइम लगेगा। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ सम ऑफ ₹5000। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अ सम ऑफ 5000 is divided into 2 parts such that the simple interest on first part for 4:1/5 years and at 6:2/3% per annum is double the simple interest on the second part for 2:3/4 years at 4% per annum. What is the difference between the two parts? 5000 रुपये की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4/1/5 वर्षों में 6/2/3% ब्याज की दर से पहले भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर 2/3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2 गुना है। तो दोनों भाग में अंतर ज्ञात करें। अब देखिए पहले पार्ट पर और दूसरे पार्ट को आपने 5000 रुपये को 2 पार्ट में इन्वेस्ट करा। पहले पार्ट के लिए रेट और टाइम गिवन है, दूसरे पार्ट के लिए भी रेट और टाइम गिवन है। क्वेश्चन में ये गिवन है फर्स्ट पार्ट का जो इंटरेस्ट है वो सेकंड पार्ट से क्या है, डबल है। तो आप कोशिश करें सॉल्व करने का। क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पार्ट को आपने कितने टाइम के लिए लगाया है, 4:1/5। 4:1/5 को आप लिख सकते हैं 21/5। और फर्स्ट पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6:2/3%। अब देखिए 6:2/3%, तो आपको इसके लिए मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताया, परसेंटेज का स्टार्टिंग क्लास देखिए। 6:2/3% को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/16। तो इस पार्ट में आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/16। अब आ जाए दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है, 4%। 4% को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/25। और दूसरे पार्ट को आपने कितने टाइम के लिए लगाया, क्वेश्चन में गिवन है 2:3/4। तो 2:3/4 को आप लिख सकते हैं 15/4। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है और ये सेकंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट सेकंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का डबल है। यदि आपने इसे डबल कर दिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब दोनों इंटरेस्ट इक्वल है। आप यहाँ से P1 और P2 का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैलकुलेट कर लें P1 और P2 का रेशियो। तो आपने इसे सॉल्व करा, 5 से 5 25, 5 से 3, और ये 3 से कितने हो गए 7, और कट रहा है 4 से 4। तो आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया रेशियो 11/14, यानी पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में जो आपने पैसे इन्वेस्ट करे वो कितना है, 11/4। अब क्वेश्चन में गिवन है टोटल अमाउंट आपने कितना इन्वेस्ट करा था, टोटल 5000 रुपये को आपने दोनों पार्ट में इन्वेस्ट करा। पहले पार्ट में 11 यूनिट और दूसरे पार्ट में 14 यूनिट। तो टोटल यूनिट में कितने हो गए, ये 11 यूनिट, ये 14 यूनिट, टोटल 25 यूनिट। और 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5000 रुपये। तो आपने यहां से एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एक यूनिट का मान कितना आ रहा है, 200 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोनों पार्ट का डिफरेंस, तो ये 11 यूनिट और ये 4 यूनिट, डिफरेंस कितने यूनिट का, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600 रुपये। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर।
दो भिन्न भिन्न योजनाओं पर ब्याज दर समान है और वह 20% है, लेकिन इसमें से एक योजना में ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और दूसरे में वार्षिक रूप से। दोनों योजनाओं में समान धनराशि निवेश की गई। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त प्रतिफलों का अंतर 482 है, तो प्रत्येक योजना में निवेश किया गया मूलधन कितना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, आपने 2 स्कीम में इन्वेस्ट करा। पहले स्कीम में आपने जो इन्वेस्ट करा वो हाफ ईयरली है, यानी आप हर 6 महीने के बाद कंपाउंडेड है, 6 मंथ, यानी इसमें 6 महीने का टर्म बन रहा है। और दूसरे पार्ट में क्या गिवन है, दूसरे पार्ट में दूसरे स्कीम में एनुअली है, यानी इसमें हर 1 साल में ब्याज पर ब्याज मिल रहा है। और क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 20% पर एनम है, लेकिन पहले कंडीशन में हाफ ईयरली है, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा। 1 साल का ब्याज यदि 20% है तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा, 6 महीने का 10%। और ये इस पार्ट में दूसरे स्कीम में एनुअल है, तो यहाँ पर 20% और ये भी 20%। अब देखिए यहाँ 10% के 4 टर्म बन रहे हैं। तो आपको याद है कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने सीखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के लिए फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड ईयर की यदि बात करें तो दूसरे साल कितना मिल जाता है, 11%, 21%। 3 साल का कितना हो गया, 3 ईयर का टोटल 33.1%, 4 ईयर का 46.41%। आपको मैंने क्लास में भी सिखाया था कि ये परसेंटेज वैल्यू 10% एसएससी का फेवरेट परसेंटेज है, खासकर सीआई में, और यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, हर सवाल में ये कैलकुलेट नहीं करना है कि भाई 10% के 3 टर्म बनेंगे तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 4 टर्म बनेंगे तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। जैसे आपने देखा 4 टर्म तो आपके दिमाग में आएगा 46.41%, 3 टर्म बन रहा है तो 33.31%। आ रही बात समझ में। अब आ जाए क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपने देख लिया पहली कंडीशन में रेट 10% और ये 4 टर्म बन रहा है, तो यहाँ पर आपने इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करा, 46.41%। और दूसरे पार्ट में देखिए 20% के 2 टर्म बन रहे हैं, तो यहाँ से आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 44%। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका डिफरेंस आपने कैलकुलेट करा, यूनिट में कितने परसेंटेज में कितने परसेंट बन रहे हैं, तो आपका जवाब आ रहा है 2.41%। और इसका एक्चुअल डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है 482। तो 2.41% की वैल्यू 482 है, तो आपने दशमलव हटाया तो इस साइड 2 जीरो आ गए, तो आपने ये हिस्सा का डबल है, तो आपने कैलकुलेट करा 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 200। हमें कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपये। यानी आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा था, आपने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। मैं हमेशा क्लास में भी बोलता था कि आप सिर्फ अपने आप को धोखा मत दीजिए, ईमानदारी से अपना प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, अ सम ऑफ ₹7500 अमाउंट्स टू 8,748 आफ्टर 2 years एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट rate % per annum. What will be the simple interest on the sum for 4:3/5 years at double the earlier interest rate? 7,500 रुपये की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के बाद 8,748 रुपये हो जाती है। पहले की ब्याज दर की दोगुनी दर से 4 से 3/5 वर्षों में उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा।
अब देखिए ये भी अच्छा सवाल है, आप कोशिश कर सकते हैं इसे सॉल्व करने का, लेकिन ये सवाल काफ़ी आसान है। आप पहले कंडीशन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट कैलकुलेट करना है, और फिर उससे डबल रेट पर आपने क्या कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए सवाल में क्या गिवन है, प्रिंसिपल 7500 और अमाउंट गिवन है 8748 इन 2 ईयर्स। भाई 2 साल है तो आपने क्या लगा दिया 1/2। आपको मैंने सिखाया यदि 3 साल है तो 1/3, 4 साल है तो 1/4। इससे क्या होगा कि आपके पहले साल के फर्स्ट टर्म के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा और वहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने इसे सॉल्व कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया, 2 से कैंसिल करा, 3 से 2916 और ये कितने हो गए 2500। अब देखिए 2916 और ये 2550 और 291654 आपने इसे मिनिमाइज करा 27/25। तो ये पहले टर्म के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिल रहा है, यानी आपने 25 यूनिट लगाया, आपको उसके बदले कितने यूनिट मिल गए 27 यूनिट। तो आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, प्रिंसिपल 25 है और अमाउंट 27 है, तो आपको ब्याज कितने यूनिट का मिल रहा है, ब्याज 2 यूनिट मिल रहा है, कितने पर, प्रिंसिपल 25 है, तो भाई 25 पे 2 का मिल रहा है, लेकिन हमें 100 पर कैलकुलेट करना है, तो आपने कैलकुलेट कर लिया 8% पर एनम, यानी ब्याज की वार्षिक दर क्या है 8%। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेट को आपने डबल कर लिया, जो रेट है वो आपने क्या कर लिया, डबल कर लिया, तो रेट आपका डबल हो गया, पहले 8% था तो 8% का डबल करा तो कितने परसेंट हो गए 16%। अब 16% पर आपने कितने पैसे लगाए, उसी पैसे को 7500, यानी आपने 7500 कितने परसेंट पर, 16% पर, और टाइम क्या गिवन है, टाइम गिवन है 23/5 ईयर्स। अब आप इसे सॉल्व कर ले, आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो आपने इसे सॉल्व करा, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल और ये 5 से कैलकुलेट करा 15, तो 15 इंटू 60 240 इंटू 23, तो आपने फाइनली सॉल्व करा 5520 रुपीज़। ये दूसरे पार्ट से डबल रेट से आपको इतना 5520 रुपये का प्रिंसिपल मिलेगा। और यहाँ तक चीज़ें समझ में, चलिए आ जाएं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, आपको कोशिश करना है पहले खुद से ट्राई करें, नहीं होगा तो फिर आपको मैं डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर आप वहाँ से हिंट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ सम ऑफ ₹18,000 इज लेंट एट 10% per annum compound interest, compounded annually. What is the difference between the compound interest for third year and fourth year? 18,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष के ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, आप कोशिश करें। अब देखिए यदि आपने प्रिंसिपल मान लिया 100 यूनिट मान लिया, तो फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया 110, तो आपने फर्स्ट ईयर अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करा, तो 10 यूनिट। सेकेंड ईयर जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है यही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है, दूसरे साल आपने 110 पर 10% ब्याज लिया, तो आपके बन रहे 121, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपके बन रहे 11 यूनिट। फिर थर्ड ईयर 121 का 10%, यानी आप इसे 1.1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपने कैलकुलेट कर लिया 133.1, यानी इस केस में आपने कितना कैलकुलेट कर लिया 112.1, ये आपने कैलकुलेट कर लिया थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें नेक्स्ट फोर्थ ईयर फिर 10%, तो आपने कैलकुलेट कर लिया 146.41%,
तो आपने फोर्थ ईयर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करा? फोर्थ ईयर आपने कैलकुलेट करा 13.31%। ये आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, कितना कितना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का डिफरेंस। तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना, CI थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। अब देखिए फोर्थ ईयर कितने यूनिट मिल रहे हैं? 13.31 यूनिट। और थर्ड ईयर कितना मिल रहा है? थर्ड ईयर आपको मिल रहा है 12.1 यूनिट मिल रहा है। तो आपने डिफरेंस कैलकुलेट करा तो 1.21। यदि आपने इसे 100 लेकर सॉल्व करा तो आप इसे कह सकते हैं 1.21%। और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन है 1.21% की वैल्यू। एक्चुअल डिफरेंस क्या गिवन है? नहीं गिवन है। आपको एक्चुअल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो आप एक्चुअल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल गिवन है 18,000, तो 18,000 का 12.1% कैलकुलेट करा तो ये बन रहा है 217.80। तो आपको तीसरे साल और चौथे साल का जो डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया वो कितना है? 217 रुपये 80 पैसे। अभी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सीरीज में हर चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगली क्लास में मैं कौन सा चैप्टर कराऊँ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद।